झाझा प्रखंड कार्यालय में झाझा में भाजपा नेताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन। वरिष्ठ नेता भाजपा के बीके सिंह चंदेल और भैयालाल माथुरी जी ने झाझा प्रखंड के दर्जनों कार्यकर्ता धरना में हुए शामिल। भाजपा नेता भैयालाल माथुरी और बीके सिंह चंदेल के महागठबंधन के नेताओं पर बोले हमला एवं झाझा वरिष्ठ भाजपा नेता बीके सिंह चंदेल मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि हमने अपनी आँखों से एवं महिलाओं को एवं उसके गुंडों के द्वारा मार खाते देखा। हम इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो। न्यूज़ इंडिया देश की आवाज़ से बलजीत पासवान की रिपोर्ट। आज जो सर धरना प्रदर्शन रखा गया था प्रखंड कार्यालय झाझा में, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? झाझा में क्या पूरे बिहार में या धरना के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है, महिलाओं के ऊपर जो लाठीचार्ज हुई है और विजय सिंह का जो मौत हुआ है पीएमसीएच में लाठीचार्ज के दौरान, और गुंडा तत्व के लोगों को घुसा करके मिर्ची जो फेंका गया है, इससे नीतीश कुमार गुंडा राज का यह माफिया हैं और इस देश को बर्बाद करने के लिए, बिहार को बर्बाद करने में इनका हाथ है। और मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे नेता लोग भी बहुत से घायल हुए हैं, जैसे रामकृपाल यादव जी को भी चोट लगी है, विजय कुमार सिन्हा जी को भी ठेल करके गिरा दिया गया है और चोट लगी है। और हम लोगों को भी दौड़ते हुए, जब दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, तो उस समय हम लोगों को भी दौड़ा करके भगाया गया और एक लाठी हमें भी लगी। वर्तमान में महागठबंधन सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान में महागठबंधन की जो सरकार है, वह सरकार नीतीश कुमार को लट्टू की तरह नचा रहा है। और यह सरकार सब जितने भी लोग गुंडे तब तक के हैं जो यह बिहार को बर्बाद करना चाहते हैं, वो सब एकजुट हो रहे हैं और जुट हो करके बीजेपी को वो हाथ को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि 2024 और 25 में आने वाली चुनाव में हर घर घर में भगवा फहराएगा। और यह प्रदर्शन ने दिखा दिया, यह विजय सिंह के मौत ने दिखा दिया कि इस बिहार में जो आएगा वह बीजेपी ही आएगा। आरजेडी आप पर आरोप लगा रहे बीजेपी पे, तो क्या कहना चाहते हैं? आरजेडी क्या आरोप लगाएगी बीजेपी? आरोप तो लगा 17,500 करोड़ का पुल गिरवा दिया, अगवानी पुल गिरवा दिया, उसका जवाब दे ही नहीं रही है, उस पर कार्रवाई हो ऐसा कोई काम ही नहीं हो रहा है। दूसरा कि प्री प्लानिंग, जबकि विधानसभा मार्च का तैयारी पूरे होर्डिंग बैनर झंडा के साथ 3 दिन से तैयारी 4 दिन से चल रहा था, जहां लाखों लोग जुटने की तैयारी हो रहा था, गांधी मैदान का अनुमति मिल गया था और सारे होर्डिंग के माध्यम से एसएसपी से लेकर करके सरकार तक को पता था। लेकिन ये निहत्थी सरकार तो जान रही थी कि ये ऐसी तैयारी कर रही है तो हमको तेल पिलावन और लाठी से उठावन वाला तैयारी कर ले। ये तैयारी पहले से किया हुआ था और स्पेशली ये मोटा 1.5 हाथ का लाठी को रखे हुए था कि एक लाठी के वार से एक हड्डी तोड़ने का प्री प्लानिंग था। और ये मुख्यदर्शी पुलिस जो है सिर्फ और सिर्फ सरकार का आदेश, ललन सिंह कैबिनेट में बैठे हुए थे चैम्बर में, और ये नीतीश कुमार, ये दोनों एक ही ऑफिस से बैठ करके निर्देशित कर रहे हैं कि यहाँ के डीएम और एसपी को, पटना के डीएम और एसपी को, कि तुमको कम से कम माथा 1,000 लोगों को फाड़ देना है और शरीर को चौथा में इतना मारना है गोरा कि फिर से हिम्मत न करे। लेकिन आवाज दबाने की बात जब नीतीश सरकार कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी का कोई एक अदना सा भी कार्यकर्ता अपना डरने वाली है और ना ही आवाज दबाने वाली है। ये आवाज मुखर होकर के रहेगी और 24 में फिर से मोदी जी की सरकार बने और 25 में या फिर उससे पहले ही विधानसभा में अपनी सरकार बिहार में बने, इसकी तैयारी हमारा एक अदना कार्यकर्ता तैयारी शुरू कर दिया है। और नीतीश की सरकार जब तक नहीं गिरा ले तब तक हम लोग जो होता है चैन से बैठने वाले हैं। नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देना होगा। नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देना होगा।
शिक्षकों का कुल भुगतान करना होगा 10 लाख नौकरी देना होगा